बेटा, आप लोग पूछते हो ना कि हिंदुस्तान आज़ादी से पहले हम लोग कैसे रहते थे और अब कैसे रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे अपनी जो हमारे साथ उस समय बीती या लोग कैसे रहते थे उसकी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हम लोग हैं तो हिमाचल के, है ना। और फिर हम जाकर कहाँ बसे। मैं पैदा हुआ हूँ बिहार में। बिहार एक छोटी सी जगह है जिसका नाम एक्चुअल तो उसका नाम है लपरा। नाम तो लपरा है मगर उसका स्टेशन का नाम है मैक्लूसीगंज। वो कैसे हुआ, हम वहाँ कैसे पहुँचे, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे पिताजी 1921 से पहले शिमला में अंग्रेजों का राज था ना, तो टाइयों की दुकान करते थे। जो टाइयाँ नहीं होती गले गुले में बांधते हैं, उसके काम करते थे। उस समय जो उनका हेड था अंग्रेजों का, एक मखलूसी अंग्रेज था, उनकी हमारे पिताजी से बहुत बनती थी। तो उसकी ट्रांसफ़र बिहार हुई। तो पिताजी के पास गया और बोला, पंडित जी ऐसा ऐसा करो, चलो बिहार। तो बोला, साहब मैंने वहाँ क्या करने जाना है। बोला, वहाँ हमने एक रेल लाइन बनानी है, गोमो टू डेरिनसोन, वो आपने बनानी है। पिताजी बोले, कमाल है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे कभी लाइन बनानी आती है, हमें क्या बनाना है। बोले, पंडित जी आप चलो, ठेका मैं आपको दूंगा, तो इंजीनियर ने बनानी है, आपने थोड़ी बनानी है। तो पिताजी 1921 में बिहार चले गए थे। और ये लाइन जो बनी है गोमो टू डेरियन सोन, ये पिताजी का हाथों की बनी हुई है। अच्छा, जब वो लाइन बनती बनती एक लपरा स्टेशन आया, लपरा जगह गांव आया, तो वो गांव देखने लायक है, कोई जो राय नहीं। क्योंकि चारों तरफ ना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदी बहती है, 12 महीने पानी रहता है उसमें। बड़ा वातावरण अच्छा है जी, जैसे हिल स्टेशन हो उस टाइप का है। उस अंग्रेज को वो जगह बड़ी पसंद आई। तो बोला, पंडित जी हम लोग यहाँ क्यों नहीं बस अपने मक्का कोठियाँ बनाए। तो उन्होंने कहा, ठीक है साहब बना लो। तो वो भी ठेका पिताजी को दे दिया। तो उसका नाम मैक्लूसी था, इसलिए उस स्टेशन का नाम मैक्लूसीगंज पड़ा। तो वहाँ जितनी कोठियाँ पहाड़ों पे बनी हुई हैं, तो वो सब अंग्रेजों की है, अभी भी हैं। अच्छा, उसी टाइम में पिताजी ने फिर ज़मीन भी खरीदी थी। एक रातू स्टेट है, अभी भी है। तो वहाँ के महाराज थे, उससे 1935 में हमारे पिताजी ने ज़मीन खरीदी। और वहाँ हमने भी अपना कोठी बनाई, मकान बनाया, ज़मीन ली। तो हम भी मैं वहाँ हुआ मैक्लूसीगंज में। पढ़ा मैं 7वीं 8वीं तक मैक्लूसीगंज में। तो उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था ना, तो हमारे पिताजी की वैल्यू इसलिए ज़्यादा थी। एक तो बिल्डिंग रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गए, फिर चिमनी भट्ठे लगाए। उनको ठेका दिया जी कि जितने क्वार्टर बनेंगे, ये कोठियाँ बनेंगी, आपने बनानी है, तो चिमने भट्ठे भी लगा दिया। हमारे जितने भी पिताजी के रिश्तेदार थे गांव के, सबको आके वहाँ धंधे लगाया, सबने वहाँ काम किया। बड़ा अच्छा काम चलता रहा। मगर उस समय जो लोग रहते थे, तो जब ये ट्रेन चली, तो यदि अंग्रेज किसी रास्ते से जा रहा था तो किसी इंडियन की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके आगे से आ जाए। वो आगे नहीं आ सकता था, नहीं तो उनसे इतना डर भय था या जो भी था, लोग बड़े घबराते थे इन लोगों से। तो ये नहीं तो बोले उनको तंग बहुत को मार देते थे, कुछ कभी करते थे, तंग बहुत करते थे, और लोगों का एक डर था या भय बैठा हुआ था। फिर जब ट्रेन भी चली ना, तो हम लोग जब पढ़ने लगे, तो हमारे से दूर है कोई 8-10 किलोमीटर है खिलाड़ी स्टेशन, ऐसी सी सीमेंट फैक्ट्री है एसीसी की। तो उनका स्कूल था, हम लोग वहाँ पढ़ने जाया करते थे। तो ट्रेन पैसेंजर एक आती थी, सुबह इधर से जाती थी और शाम को उधर से वापस आती थी। तो हम लोग जितने थे मैक्लूसीगंज के बच्चे, तो उस ट्रेन में जाते थे और शाम को 4 बजे वापस आती थी, मुझ में आ जाते थे। उस समय अंग्रेजों का ज़माना था, तो हमने कभी टिकट नहीं लिया और बच्चों को कोई पूछता भी नहीं था, और हम लोग लेते नहीं थे। और ख़ास करके इसलिए नहीं, हमें से कि हमारे पिता को सब जानते थे। और छोटी जगह में कोई आदमी ज़रा सा बड़ा हो ना, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, हर आदमी उसको जानने लग पड़ता है, ये ऐसा है। तो हमारे से कभी किसी ने पूछा ही नहीं। एक दफ़ा ये हमारे चाचा की लड़की सन्नो है ना, ये दूसरे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठी थी लड़कियों के साथ में, हम दूसरे में लड़के पैसे पे मार रहे थे। रास्ते में मजिस्ट्रेट चेकिंग आ गई, तो किसी मजिस्ट्रेट ने उसका चालान कर दिया। उस टाइम 12 रुपये, पता नहीं 10 या 12 रुपये चालान कर दिया। चलो आई गई बात होगी, नीचे उतरे, हम लोग घर चले आए। दूसरे दिन जिस मजिस्ट्रेट ने चालान किया, उसको पता लगा कि ये पंडित जी की लड़की थी। वो बेचारा घर आया वापस करने के लिए कि पंडित जी मेरे से गलती से चालान हो गया। मतलब कि उस टाइम में जो ज़रा सा बड़ा, उसमें कितनी वैल्यू थी। बाकी लोग तो ऐसे रहते थे जैसे शेर को देख के गाय जानवर भाग जाते हैं, उस तरीके से इंडियन आदमी हिम्मत नहीं। अच्छा, अब जितने ये झाड़ू मारने वाले, कूड़ा उठाने वाले थे, प्रथा थी, ये लोग थे, ये इनका एक असूल था कि अंग्रेज
उठ जाए इससे पहले बस ये सब की सफाई हो जानी चाहिए। अच्छा, वो इतने अंग्रेज बसे इतने, अभी भी कई ऐसे सियाने सियानी औरतें हैं जिन्होंने इंडियन लोगों से शादी कर ली थी, और वो मैक्लूसीगंज इतना मशहूर हुआ कि आप इंग्लैंड से भी चिट्ठी लिख के डाल दो ना, मिनी लंदन या मिनी इंग्लैंड, तो मैक्लूसीगंज चिट्ठी पहुंच जाती थी। अभी भी हैं गोरी, और इतनी बढ़िया बढ़िया कोठियाँ बना रखी हैं कि वो देखने लायक है। क्या दिल्ली में कोठियाँ होंगी जो वहाँ कोठियाँ उस टाइम की बनी हुई हैं। वो क्या बोलते हैं उसको,